फाइनली एक हफ्ते ब्रेक के बाद वन पीस चैप्टर 1146 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर स्पॉइलर देखने से पहले लास्ट चैप्टर में क्या हुआ तो मैं थोड़ा सा तुम लोग को याद दिला देता हूँ। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था लोकी का होश आ जाता है, वो सब लोग को बताता है फॉर द होली नाइट्स की वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। गॉड्स नाइट्स आर द रीजन कि लोकी का ये हाल हो चुका है। यहाँ पर आगे वो लोग बातचीत करने लगता है। लोकी का फ्लैशबैक हमारे सामने आता है विद रॉक्स पायरेट ज्वाइन करना चाहता था बट वहां पर ज़ेबेक उसको मना कर देता है। वो फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, ब्रूटली हार जाता है। ऑन दी अदर से हम लोगों ने गबन को देखा था, उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया एक सिंगल शॉट के साथ। एंड देयर ही वाज सेइंग इफ एल्बा इज नो लॉन्गर सेफ देन द वर्ल्ड इज रियली एंडिंग। और चैप्टर के लास्ट में हम लोग देखते हैं सनवर्ल्ड में जो आग लग गई थी वहां पर जिम्बे आके वो आग रोक देता है, बच्चों को बचा लेता है। बट इमीडिएटली वहां पर गान को आ जाती है हमारे स्ट्रॉ हेड के सामने। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक होली नाइट हमारे स्ट्रॉ हेड के सामने है और ये पर लास्ट चैप्टर खत्म हो गया था। चलो अभी सब लोग एक साथ मिलकर लेटेस्ट चैप्टर का स्पॉइलर एंजॉय करता है। चैप्टर का टाइटल विद इन स्टिलनेस देयर इज मूवमेंट। ये टाइटल देखने के बाद कुछ पता नहीं चल रहा है कि चैप्टर के अंदर होने क्या वाला है। क्यों ना हमेशा चैप्टर का जो टाइटल है कि शॉर्ट टाइटल होता है बट ये टाइटल कुछ ज्यादा ही लंबा है। बट चलो आगे हम लोग देख लेंगे। आगे ऑन द कवर उल्टी wants to serve under Yamato for saving her and her brother's life। जो उल्टी है वो यामाटो के अंडर काम करना चाहती है, सर्व करना चाहती है बिकॉज यामाटो ने उल्टी और पेज वन को बचा लिया है। वी नो राइट। बट अभी तक ये वानो वाला स्टोरी चल रहा है 2 साल से। बट लेट्स सी अब ये खत्म होने वाला है। बट अभी के लिए हम लोग आगे रीड करते हैं। We get fights in this chapter। ओके इस वाले चैप्टर के अंदर फाइट है। गानको वर्सेस कोलोन पायरेट्स, किलिंगम वर्सेस द टीचर्स, समर्स वर्सेस सॉल। एक चैप्टर के अंदर हम लोग 3 डिफरेंट बैटल्स देखने वाले हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल गान को फाइट कर रही है द कोलोन पायरेट्स के साथ। और कोलोन पायरेट्स में कौन है? उसोप, नामी, जिम्बे, ब्रूक, कोलोन हिमसेल्फ। तो 5 लोगों के साथ अकेली गान को फाइट करने जा रही है। तो ये फाइट देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसी के साथ साथ ऑन दी अदर साइड हम लोगों को पता चल रहा है किलिंगम वर्सेस द टीचर्स। जो टीचर्स को हम लोगों ने देख के रखा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे मॉन्स्टर के अगेंस्ट, उनके साथ किलिंगम फाइट करने जा रही है। फाइट एपिक होने वाला है बिकॉज ओपोनेंट में सारे के सारे जायंट्स है। ये अलग बात है कि जो गान को है उसके अगेंस्ट सारे के सारे नॉर्मल साइज्ड ह्यूमंस है एक्सेप्ट फॉर कोलोन हिमसेल्फ। बट किलिंगम के अगेंस्ट सारे के सारे जायंट्स है। जो एल्बफ के टीचर्स है वो लोग है। बट मेरे को लगता नहीं कि ये फाइट ज्यादा देर तक टिकने वाला है बिकॉज गॉड्स नाइट्स, होली नाइट्स बहुत पावरफुल है और उनका फर्स्ट एवर बैटल है यहाँ पर आने के साथ साथ जहाँ पर वो लोग फिजिकली एंगेज्ड हो रहा है। इससे पहले तो उन लोगों ने मॉन्स्टर से फाइट करवाया बट यहाँ पर वो लोग फाइट कर रहे हैं। तो इट्स ऑब्वियस फर्स्ट बैटल वो लोग जीतने वाला है शायद। और यहाँ पर गान को किलिंग अप के बाद हम लोगों को पता चला है समर्स फाइट कर रहा है साउल के साथ। हमें से बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि समर शायद फाइट करेगा गबन के साथ बट ऐसा नहीं हो रहा है। या फिर बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि समर शायद फाइट करेगा सांजी के साथ। बट अभी के लिए फॉर नाउ इट्स साउल वर्सेस समर्स। एक सिंगल चैप्टर के अंदर 3 डिफरेंट फाइट्स। तो इस वाले चैप्टर के अंदर ढेर सारे फाइट्स हम लोग एंजॉय करने वाले। चैप्टर के अंदर शॉर्ट फाइट्स हम लोग देख सकते हैं बट अभी के लिए हम लोग आगे रीड करते हैं। गन को यूजेस हर एबिलिटी टू अटैक। शी इज इनक्रेडिबली स्ट्रांग। वो अपनी एबिलिटी को यूज कर रहा है अटैक करने के लिए। अब कौन सी एबिलिटी यूज कर रही है हम लोगों को पता नहीं चल रहा बिकॉज वो बैंडेज यूज कर सकती है, एरो यूज कर सकती है, शी कैन मेक्स बर्ड्स, उससे अटैक कर सकती है और अलग अलग चीजें शायद बना सकती है जिसके बारे में शायद हम लोगों को पता नहीं। बट ऐसा भी हो सकता है एक न्यू एबिलिटी वो यहाँ पर यूज कर रही है। व्हाटएवर यहाँ पर स्पॉइलर में मेंशन है उसका जो अटैक है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स गॉड नाइट है, होली नाइट है और गानों का हाइप रियल है। वी नो राइट। तो इस फाइट में मजा आने वाला है बट आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि कब ब्रूक उसको देखेगा और बोलेगा कि कैन आई सी योर पैंटेस ब्रो। दिस इज द मोमेंट जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं राइट। बट आगे हम लोग रीड करते हैं। Usopp land an explosive hit on her using his weapon but she recovers and regenerates her arms and body completely bro। गानको कैन रीजनरेट। जो होली नाइट्स है, जो गॉड नाइट्स है वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। इसका मतलब भाई ये फाइट यहाँ तक नहीं रुकने वाला है ब्रो। जितना आसान देख के सब कुछ लग रहा था उतना आसान नहीं होने वाला है बिकॉज गन को कैन रीजनरेट। बट अ बिग डब्ल्यू फॉर उस्सोप फाइनली। जितने लोग उस्सोप के लिए फिकर कर रहे थे, बोल रहे थे उस्सोप का कुछ खरा नहीं होगा इंक्लूडिंग मी, यहाँ से पता चल रहा है उस्सोप माइट डू समथिंग इन फ्यूचर इन एल्बो बिकॉज गॉड नाइट गानको के अगेंस्ट उसने अपने वेपन को यूज किया, उसको डायरेक्ट अटैक किया उसके हाथों पर और उसका एक हाथ कंप्लीटली शायद डिस्ट्रॉय कर दिया। जो यहाँ पर स्पॉइलर में मेंशन है उस्सोप अपने वेपन से अटैक करने के बाद गानको ने अपने आप को हील कर लिया, रीजनरेट कर लिया। अगर रीजनरेट नहीं कर पाती तो उसका एक हाथ वहां पर खत्म थी भाई। तो वो इस कमेंट सेक्शन में तो डब्ल्यू उस्सोप लगाना चाहिए, बिग डब्ल्यू फॉर उस्सोप। बिना टेबल फ्रूट पावर के, बिना हक के बस अपने एक वेपन से गॉड नाइट के ऊपर अटैक कर दे, वो भी एक हैवी ब्लो। ये कोई मजाक नहीं। ऐसा हो सकता है ओडा सेंस हम लोगों को यहाँ से स्टार्टिंग वाला पॉइंट हम लोग को दे रहा है कि देख भाई उस्सोप को जो तुम लोग मजाक बना रहे थे, तुम लोग जो बोल रहे थे मैं उस्सोप के बारे में भूल चुका हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें भी पॉसिबल ओडा सेंस से कुछ सोच के रखा है फॉर श्योर उस्सोप के लिए एल्बफ के अंदर की वो कुछ मैसिव पावर वगैरह गेन कर सकता है मे बी। सबको छोड़ के आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट गानकोस रीजनरेट एबिलिटी। भाई ये जो एबिलिटी है
इससे हम लोग को पता चल रहा है होली नाइट्स वाले अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकता है इजीली। दिस इज व्हाट मेक्स गॉड्स नाइट इमॉर्टल। सच्ची बता रहा, बिकॉज भाई गॉड नाइट अगर अटैक लेने के बाद गुरुसे की तरह, उनके केस में भी ऐसा देखा, अटैक ले रहा है, डैमेज हो रहा है, बट इमीडिएटली वो लोग हील कर रहा है, जिससे हमारे अटैक लूफी का गियर 5 कुछ इफेक्ट कर ही नहीं पाया भाई। हम लोगों ने एग्रेड में स्ट्रगल किया बट एल्डर का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। आई होप यू रिमेंबर। तो सेम सिनारियो अगर यहाँ पर होली नाइट के साथ हो रहा है तो भाई हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। और यहाँ से एक पॉइंट हमारे सामने क्लियर हो सकता है, इस वाले फाइट के थ्रू हम लोग को शायद पता चल सकता है फाइनली कैसे उन लोगों को डैमेज करना है, उन लोगों को सीरियस अटैक कैसे करना है, जिससे वो लोग अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे भाई। क्यों यार, एवरी सिंगल टाइम एवरी सिंगल अटैक के साथ होली नाइट्स वाले अगर अपने आप को हील करेंगे, रीजनरेट करेंगे, तो यार अटैक करने का कोई फायदा नहीं होगा ना कोई वीकनेस तो होगा फॉर श्योर। बिना वीकनेस का कोई पावर नहीं है, इतना हम लोग को पता है। बट बॉयस यहाँ पर मैं बोलूंगा थोड़ा हम लोग ठंडे होके अगर सोचे ना, हमारे सामने आउटकम कुछ और भी आ सकता है। यहाँ पर शायद सिनारियो कुछ अलग चल रहा है जिसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। तुम लोग को याद है एगाइड में हम लोगों ने गार्लिंग फिगरलैंड का एक फ्लैशबैक देखा था 30 इयर्स एगो, जब गार्लिंग फिगरलैंड होली नाइट का लीडर था। आई होप तुम लोगों को याद है गॉड वेले का फ्लैशबैक। हम लोगों को पता है इमॉर्टल वाला पावर अगर किसी के पास होगा तो उनका एज आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। जैसे सैटर्न को देख लो, गॉड वेले फ्लैशबैक के अंदर हम लोगों ने गार्लिंग के साथ सैटर्न को भी देख के रखा था। अभी वो जैसा है तब वो वैसे का वैसा ही था, और गार्लिंग भी होली नाइट था। बट गार्लिंग को देखो भाई, अभी वो बुढ़ा हो चुका है भाई, जिसका मतलब क्लियर है गार्लिंग के पास तब इमॉर्टलिटी वाला पावर नहीं था ब्रो। लाइक तुम उसको जो भी क्यों ना बुला लो, इमॉर्टलिटी, इटर्नल यूथ या फिर एनी काइंड ऑफ रीजनरेशन, इनमें से कुछ भी तब उसके पास नहीं था भाई। बट सैटर्न का केस डिफरेंट है, वो तब जैसा था रिसेंट टाइम में वो वैसा ही था। ऐसा हो सकता है वो सेंचुरी से वैसा ही है भाई। गॉड वेले का सिनेरियो देखने के बाद हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आता है जो होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। पॉइंट नंबर 1, जो होली नाइट के पास इमॉर्टलिटी पावर है या फिर इटर्नल यूथ वाला पावर है, या फिर जो पावर इमुसामा ने देख के रखा है जिससे वो लोग अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, उनकी उम्र आगे नहीं बढ़ती है। ऐसा हो सकता है ये पावर उन लोग को रिसेंटली दिया गया भाई, नहीं तो ये पावर अगर होली नाइट्स को पहले मिलता तो यार गार्लिंग फिगरलैंड की उम्र नहीं बढ़ती ब्रो। वो पहले जैसा था वो अभी भी वैसा ही होता, बट ऐसा सिनारियो नहीं है। तो ये सिनारियो देख के हम लोग बोल सकते हैं द फर्स्ट थिंग इट कुड बी कि ये पावर रिसेंटली हमारे सामने आए या फिर उन लोगों ने रिसेंटली होली नाइट के ऊपर यूज किया। एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी कुड बी गानको इज द ओनली वन जिसके पास ये एबिलिटी है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गानको इज द ओनली वन जिसको ये पावर एज अ गिफ्ट मिल चुका है भाई, जो गानको को एक स्पेशल कैरेक्टर बनाती है। नो वंडर गानको का फेस हाइड करके रखा ओडा सेंसे, उसका फैमिली बैकग्राउंड हाइड करके रखा है, हम लोगों को नहीं दिखा रहा है। इवन खाना खाते टाइम भी वो ऊपर से खाना खा रही है भाई, अपना फेस हाइड करके। चांसेस बहुत ज्यादा है जो इमॉर्टल वाली एबिलिटी, रीजनरेट करने वाला एबिलिटी है, शायद गानको के पास है और बाकी होली नाइट के पास नहीं है। दिस व्हाट मेक्स हर कैरेक्टर सो मिस्टीरियस कि ओडा सेंसे उसको छुपा के रखा है। ऐसा हो सकता है गानको इज डायरेक्टली फ्रॉम द फैमिली जहां से इमुसामा बिलोंग करता है भाई। ये तो फैमिली बैकग्राउंड छुपाने की कोई जरूरत नहीं है ना ब्रो। तभी के लिए मुझे तो लगता है जो रीजनरेट वाला पावर है, अपने आप को हील करने वाला पावर है, इमॉर्टल वाला पावर है होली नाइट के पास, इसके पीछे ही दो पॉसिबल आउटकम हो सकता है। बाकी तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तुम कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हो। बाकी इसके बारे में हम लोग खुल के डिस्कस करेंगे चैप्टर आने के बाद। आगे हम लोग रीड करते हैं गानको देन किडनैप्स कोलोन। तो आज हम लोगों को पता चल रहा है गानको अपने आप को रीजनरेट करने के साथ साथ कोलोन को किडनैप कर चुकी है। हमारे स्ट्रॉ हैट को शायद डिफीट नहीं किया और उनके बीच में से कोलोन को किडनैप करके शायद वो लेकर जा रही है, या फिर अपने एरो से कोलोन को भी शायद गाइड करिए बाकी बच्चों के साथ। और अभी हमारे स्ट्रॉ हैट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, बिकॉज गानको उड़ सकती है, हमारी स्ट्रॉ हैट उड़ नहीं सकता है भाई। तो गानको को पकड़ना वुड बी रियली टफ। सो नाउ इट वुड बी फन टू सी कि गानको के साथ कौन फाइट करने जा रहा है। इज इट जिम्मे, नामी, उत्सव या फिर ब्रूक? तुम लोगों को क्या लगता है? कमेंट पर अपना ओपिनियन जरूर देना। आगे हम लोग रीड करते हैं लूफी इज स्टिल ईटिंग। लूफी अभी तक खाना ही खा रहा है, बाकी सब लोग खाना ही खा रहे हैं, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं। चलो ठीक है, आगे रीड करते हैं किलिंगम डिफीट्स द टीचर। जैसे बोल के रखा है भाई, ये फाइट ज्यादा लंबी देर तक चलेगी नहीं, बिकॉज भाई हम लोगों को पता है होली नाइट वाले अभी आए तो उन लोगों ने डिफीट कर दिया। किलिंगम ने सारे के सारे टीचर्स को डिफीट कर दिया। नेक्स्ट समर्स डिफीट्स साउल। साउल को डिफीट कर दिया समर्स भाई। साउल क्या हैवली इंजर्ड है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है, बिकॉज जो होली नाइट्स है वो मर्ज से नहीं दिखाता है भाई। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसी के साथ साथ ये सब कुछ खत्म होता है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं, ये मेंशन्ड है और ये छोटा सा स्पॉइलर है बस। बाकी ऑफ कोर्स पूरा चैप्टर आने के साथ साथ तुम्हारा भाई इसके बारे में बातचीत करेगा। बट फॉर नाउ हम लोग 3 डिफरेंट फाइट्स देखने वाला है भाई। चैप्टर आई होप थोड़ी लंबी हो, पेजेस थोड़ा ज्यादा हो, जिससे हम लोग को तीनों फाइट देखने में मजा आए। तो मेरे को लगता है सोमर शायद फाइट कर सकता है गवन के साथ,
सांजी के साथ अभी फाइट होने का कोई चांस नहीं, बिकॉज सांजी, लूफी, जोरो सब लोग एक साथ वहीं पर है। या फिर ऐसा भी हो सकता है गवन शायद फाइट कर सकता है गानको के साथ, बिकॉज गवन का जो बेटा है कोलोन, उसको गानको ने किडनैप कर लिया। बट आई विश यार हम लोगों को तो अंडरग्राउंड वाला सीन दिखा देते वहां पर क्या चल रहा है, बट हम डैम श्योर वहां का सिनारियो भी पैकअप होने वाला है, लोकी को हम लोग आजाद करने वाला है और सब लोग यहाँ पर आके हम लोग मदद करने वाला है। बाकी पूरे स्पॉइलर के ऊपर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो और उस सब की तारीफ करना मत भूलना। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर देना और चैप्टर रिव्यू के लिए वेट करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।